नमस्कार दोस्तों, चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे अपना फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा दिन नहीं है दोस्तों, वहाँ पर कुछ बात नहीं कर सकते और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ होते रहता है, हैपनिंग होता है। तो पड़ोसियों की बात करते हैं दोस्तों। आर्थिक संकट में है, पाकिस्तान आर्थिक संकट में है। लंबे समय से है, ऐसा भी नहीं आज से नहीं है, बहुत टाइम से वो गंभीर समस्या है। अगर संभले नहीं, मुल्क का बेड़ा गर्क होना तय है। न्यू बजट में आर्मी के लिए ज़्यादा बजट रखा और पब्लिक के लिए कम, ये एक और एक मसला है। आईएमएफ के प्रोग्राम पे चलने वाला मुल्क है ये। बातें बड़ी बड़ी, इंडिया से टक्कर लेने की बातें करते हैं दोस्तों। उनके इतना हालत है दोस्तों, सच में बोलता हूँ। 290 अरब डॉलर डॉलर 290 अरब डॉलर का कर्जा है उनमें। लेटेस्ट अभी जो आया है ना सर्वे, उसमें समझा है कि 290 अरब डॉलर का कर्जा लेके चल रहे हैं पाकिस्तान, यानी बैंकरप्ट होने के कगार पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने बजट में ये जो एयर आर्मी के लिए जो ज़्यादा बजट रखा है और ये किया है, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा। आईएमएफ ने भी उनको चेतावनी दी थी कि आर्मी का जो बजट है आपका, वो ठीक नहीं है। आप हमने बोला है वो करना है, लेकिन उनको मजबूरी है उनकी, इसलिए वो कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की तुत्ती बोलती है आर्मी की, तो इसलिए वो गवर्नमेंट की क्या मजल शहबाज शरीफ की कि उनको कम फंड दे। सो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चल रहा है उधर। और बड़ा हिस्सा नहीं, केवल ब्याज। उनका बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो कर्जा लिया है, उसको उतारने के लिए वो ब्याज दे रहे और पूरा कर्जा उतार दे रहे। ये दोनों करने में उनका आधा बजट जा रहा है। आधा बजट ये कर्जा उतारने में और उसका इंटरेस्ट देने में। ये उनका बिग प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है। चक्रव्यूह में फंस गया है पाकिस्तान। और ऐसी स्थिति में विकास योजना तो क्या ही करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेस हो गए तुम्हारे पास, समझो 100 रुपये है, उसमें तुम 50 रुपये ब्याज और कर्जा लेने पेन देने के लिए जा रहे हो। 50 रुपये में तुम क्या विकास करोगे। तो ये सेम कंडीशन है पाकिस्तान की। और बुनियादी ढांचे में खर्च करना नहीं, मिलिट्री पे ज़्यादा खर्च करना। आईएमएफ ने तो एक पहले से प्रोग्राम दिया है, अगर उसके इधर उधर गए आईएमएफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। नेक्स्ट टाइम उनको खड़ा नहीं करेगा। और अभी तो इंडिया भी है उसमें, सब लोग हैं, वो भी ऑप्शन उठाएंगे। इंडिया का 17% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो अपोज तो करेंगे ये, अगर अगर फिर से ये आईएमएफ के पास ये मांगेंगे तो, क्योंकि वोटिंग सब लोग वोट करते हैं उसमें कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या लगता है वो सब होता है। ऐसे नहीं होता कि दे दो इनको आए, तो ऐसा नहीं होता। सब मेंबर्स अपने अपना इनपुट्स रखते हैं उसमें। तो इंडिया 100% इंडिया उसमें ऑब्जेक्शन लेगा, ये तो पक्की बात है। दोस्तों, जैसे हालात है इंडिया पाकिस्तान के, मुझे तो लगता है नेक्स्ट मीटिंग में इंडिया 100% इस पर आवाज़ उठाएगा। और जो आईसिस के कैंप भी का जो अफगानिस्तान ने क्लेम किया है, ड्रोन अटैक किया है, उसके ऊपर तो 100% घेरने वाला है पाकिस्तान को। और ये हारी हुई फौज पे पाकिस्तान खर्चा क्यों कर रहा है, वही नहीं समझ रहा मुझे। पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए, अपने लोगों का प्रॉब्लम है, अपनी इकोनॉमी डाउन है। हारी हुई फौज पे खर्चा करने में मतलब ही नहीं। कुछ फायदा नहीं खर्चा करके, हारेगी वो। अफगानिस्तान भी धोएगा, बीएलए तो धो रहा है, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो। ऑपरेशन सिंदूर में घुस के मारा है, नूर खान की जो हालत की है, वो तो यहाँ से इतना पैसा सस्ता एसी के वेंट से लगे जाके उड़ाया है उसका। तो लोग कुछ भी फेंकम पाक राफल उड़े, सब राफल ओके और सब। वार है ना, ऐसा धोया है कि नानी याद आ गई। तो आसिफ मुनीर तो बिल में छुप के बैठा था 3 दिन वो, क्या बच्चों के कैंप में जाके छुप के बैठा था ये। उनको परेड में गया था वॉर के टाइम पे। ये ऐसा ये चुहा है आसिफ मुनीर। और दोस्तों, इतनी आर्थिक संकट है इनमें, इतनी बुरी हालत, 290 अरब डॉलर का कर्जा, ये उतारना है उनको। बैंक करप्ट होगा, 100% होगा अगर नहीं संभले। यही कंटिन्यू चलता रहा, हारी हुई फौज पे खर्चा करना, पाकिस्तान बैंक होना तय है दोस्तों। महंगाई इतनी बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेंगे, क्योंकि आईएमएफ उनको टैक्स कम करने नहीं देगा, सब्सिडी वगैरह देने नहीं देगा। तो नेचुरली जो कॉमन मैन है उसके ऊपर और टैक्स बढ़ेगा। और वही होने हो रहा है उधर अभी। इसलिए थोड़ा गुस्सा भी है। और वो जो हम लोग पीओके में देख भी रहे हैं, ना आटा मिल रहा है, ना बिजली मिल रहा है, ना लोड शेयरिंग, वो सब तो होगा ही। तुम्हारे पास बजट है, आधा खर्चा आ रही हुई बोझ पे कर रहे हो, लोगों को दोगे कैसे राहत। यही सब चल रहा है। तो बैंक होने की कगार पर है पाकिस्तान। हारी हुई फौज पे खर्चा करना कम नहीं किया,
बेड़ा गर्क होना तय है दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट में ज़रूर बोलना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।